सवाल नंबर 59। ठीक है जी। आज की क्लास में बहुत हैवी हैवी सवाल करेंगे और ये शीट हमारी खत्म होने वाले, फिर टाइम एंड वर्क की तीसरी शीट शुरू करेंगे। जी करिए। When they work alone, B needs 25% more time to finish a job than A does. अकेले काम करते हैं तो B को 25% ज्यादा समय लगता है A से। यानी कि पहली लाइन से मैं क्या निकाल सकता हूं? किसी काम को करने में B को A से 25% ज्यादा समय लगता है। 25% की फ्रैक्शन लो 1/4, यानी कि A को 4 दिन लगते हैं, तो किसी काम को करने में बी को 5 दिन लगते हैं। किसका रेशियो है बच्चे? ये टाइम का रेशियो है, टाइम का। तो एफिशिएंसी का रेशियो, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 5:4। तो सवाल के अनुसार ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 आ गया। अब सवाल में आगे देखिए। दे टू फिनिश द जॉब इन 13 days इन द फॉलोइंग मैनर। इन्होंने मिलकर किसी काम को 13 दिन में पूरा किया इस तरीके से। ए वर्क्स अलोन टिल हाफ ऑफ द जॉब इज डन। ए अकेले काम करता है। देखो सपोज मेरे प्यार भी काम यहां से होना शुरू हुआ और काम यहां पे जाके खत्म हुआ और काम ना 13 दिन में पूरा हुआ। सवाल में यह कहा गया है मेरे भाई, ए ने अकेले काम किया है टिल द हाफ ऑफ जॉब इज डन, यानी कि ए ने अकेले काम किया है 50%। हाफ यानी कि 50% होता है, 50% काम ए ने अकेले किया है। देन ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 4 days। फिर ए और बी ने 4 दिन मिलकर काम किया। फिर उसके बाद मेरे भाई ए और बी ने 4 दिन मिलकर काम किया। 4 days ए और बी ने मिलकर काम किया। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। एंड फाइनली बी वर्क्स अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग 5% ऑफ जॉब। और फाइनली बी ने काम किया है अकेले और रिमेनिंग 5% जॉब कंप्लीट की है। फिर अकेले मेरे दोस्तों बी ने काम किया, रिमेनिंग बचा हुआ 5% काम बी ने किया है। ऐसा सवाल में कहा गया है। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन फिनिश द एंटायर जॉब। बी अकेले 50% काम, बी अकेले पूरा काम, बी अकेले कितने दिन में पूरा काम खत्म कर सकता है, ये मेरा सवाल है। सवाल पढ़िए। पहली लाइन में यही बोला गया है कि भैया बी को ए से 25% दिन ज्यादा लगते हैं, टाइम का रेशियो 4:5 है, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा 5:4। दोनों ने मिलकर 13 दिन में काम पूरा किया। काम इस तरीके से किया है। ए तब अकेले तब तक काम करता है जब तक आधा काम नहीं हो जाता है, यानी कि ए ने अकेले 50% काम किया है। फिर ए और बी ने अगले 4 दिन तक मिलकर काम किया। फिर बचा 5% काम अकेले बी ने किया है। तो आप मुझे बताओ बी अकेले काम कितने दिन में खत्म कर सकता है? टोटल काम तो 100% होता है ना भाई। अगर 50% ये है, 5% ये है, 55, तो यानी कि यहां कितना काम हुआ? 45%, 45%। बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस सवाल में जो सारा का सारा खेल है वो यहां से डिपेंड करता है। अगर 50% है तो बचा 50%, 5 और 45 ये हो गया। आप मुझे ये बताओ कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 है। ए और बी ने 4 दिन में मिलकर 45% काम किया। ए और बी ने मिलकर 4 दिन में 45% काम किया। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 है, तो ए और बी ने काम भी तो 5:4 के रेशियो में किया होगा। भाई जिस आदमी की जितनी एफिशिएंसी होगी वो उतना काम करेगा। दोनों ने मिलकर 4 दिन में 45% काम किया। टोटल कितना भाई? ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 4 है, टोटल एफिशिएंसी है 9। दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 45%, यानी कि 5 गुना। अगर 9 की वैल्यू 45% है, 5 गुना, तो ए ने कितना काम किया है? 5 की वैल्यू 25%, 4 की वैल्यू 20%, यानी कि ए ने 25% काम किया है और बी ने 20% काम किया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां सर आ तो गई है। भाई दोनों ने मिलकर 45% काम किया 4 दिन में। ए बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 है, तो ए और बी ने 5:4 के रेशियो में तो काम किया होगा।
45% को 5:4 में ब्रेक किया, यानी कि ए ने 25% काम किया होगा, बी ने 20% काम किया होगा। बोला है बी अकेले कितने दिन में पूरा काम खत्म करेगा, यानी कि मैं कह सकता हूं बी ने 20% काम किया है। वो भी कितने दिन लगा के? 4 दिन। भाई ए ने भी 4 दिन काम किया, बी ने भी 4 दिन काम किया, दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, काम हुआ 45%, जिसमें से ए ने 25% किया है और बी ने 20% किया है, यानी कि 20% काम किया है मेरे भाई बी ने। कितने दिन में? 4 दिन में। 4 दिन में। तो आप मुझे बताओ बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम होता है 100%, तो बी 100% काम कितने दिन में करेगा? 5 से गुणा, 20 पंजे 100, 20 दिन में। तो बी पूरा काम 100% 20 दिन में करेगा, और ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। एकदम सरल सवाल, कुछ भी नहीं है। सूरज कुमार कह रहा है पैन कार्ड से डीवी हो जाएगा। नहीं बेटा, पैन कार्ड से डीवी नहीं होता। बात खत्म। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। एक बार रिपीट करके देखिएगा, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है मेरे भाई आपके सामने यहां पर 60। देखो, इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 60 और इससे अगला 61। दोनों सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। अजीत टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अरुण एंड थ्राइस एज मच टाइम एज संजीव टू कंप्लीट ए जॉब। If working together, all three can complete in 53 hours, then find the time taken by Sanjeev alone to complete the job। बहुत बढ़िया मेरे भाई। 3 लोग हैं, अजीत, अरुण और संजीव। 3 लोग हैं मेरे भाई, अजीत, अरुण और संजीव। सवाल को पढ़िए। सवाल में बोला गया अजीत टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अरुण एंड थ्राइस एज मच टाइम एज संजीव टू कंप्लीट ए जॉब। अजीत अरुण से दुगना और संजीव से 3 गुना टाइम लेता है काम खत्म करने में। अजीत काम पूरा करने में अरुण से दुगना और संजीव से 3 गुना समय लेता है, तो दुगना और 3 गुना, तो दुगना और 3 गुना 6 हो गया ना मेरे भाई, 6। यानी कि अगर मैंने मान लिया कि अजीत 6 दिन लेता है तो अरुण से दुगना समय लेता है, तो अरुण कितने लेगा? 3 दिन लेगा। अजीत जो है वो संजीव से 3 गुना समय लेता है, अजीत जो है वो संजीव से 3 गुना समय लेता है, तो संजीव कितना समय लेगा? 2 दिन का समय लेगा। ये क्या आ गया बेटे? ये अजीत, अरुण और संजीव के टाइम का रेशियो आ गया। अगर ये टाइम का रेशियो है मेरे प्यारे भाई, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? उल्टा। उल्टा कर दो, 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2, ये एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। पूरे रेशियो को 6 से गुणा कर देंगे, तो 1/2/3। ये अजीत, अरुण और संजीव की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई है। बोला तीनों मिलकर किसी काम को, ये 53 लिख रहा है भाई, ये 52 लिख रहा है, ये 53 ही होगा ना, इंग्लिश में 53 है। बोला तीनों मिलकर किसी काम को 53 घंटे में कर सकते हैं, तो संजीव अकेले कितना समय लेगा? भाई तीनों की कुल एफिशिएंसी कितनी है? तीनों की टोटल एफिशिएंसी है 1 2 3 और 3 6। तीनों लोग 6 एफिशिएंसी के साथ किसी काम को 53 घंटे में करते हैं। टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को अकेले संजीव कितने दिन में करेगा? तो संजीव करेगा 3 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? बटे 3, तो 3 दूनी 6, यानी कि 106 घंटे। तो संजीव अकेले इस काम को 106 घंटे में करेगा, और यह सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। अगला सवाल है आपके सामने 61। ये आसान सा सवाल था, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पूछा हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किरण, विशाल एंड दिनेश वर्क इन ए जूस फैक्ट्री। 3 लोग हैं मेरे भाई, 3 लोग हैं, किरण, विशाल और दिनेश, 3 लोग हैं। तीनों जूस फैक्ट्री में काम करते हैं। सवाल में क्या बोला है? किरण टेक्स 2 hours टू एक्सट्रैक्ट एज मच जूस एज विशाल कैन इन 3 hours। सवाल में ये पहली लाइन पढ़ो, किरण 2 घंटे में उतना ही जूस निकालता है जितना विशाल 3 घंटे में जूस निकालता है।
तीन लोग हैं, किरण किरण विशाल और दिनेश, एक जूस की फैक्ट्री में काम करते हैं। सवाल में बोला गया पहली लाइन में कि किरण 2 घंटे में उतना ही जूस निकालता है जितना विशाल 3 घंटे में निकालता है। विशाल जितना जूस 3 घंटे में निकाल सकता है, किरण उतना जूस 2 घंटे में निकाल लेती है। तो ये टाइम का रेशियो है, टाइम का। किरण जितना काम 2 घंटे में करते, विशाल उतना काम 3 घंटे में करता है, ये रेशियो है टाइम का। अगर मैं टाइम का उल्टा कर दूं, 2 3 का उल्टा कर दूं, 3 2, ये किरण और विशाल की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ये किरण और विशाल की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। ऐसे ही सवाल में आगे भी बोला गया है। सवाल में आगे क्या बोला गया है? दिनेश टेक्स 5 hours to extract as much juice that Kiran extract in 4 hours. दिनेश 5 घंटे में उतना ही जूस निकालता है जितना किरण 4 घंटे में निकालती है। किरण जितना जूस 4 घंटे में निकालती है ना, किरण जितना जूस 4 घंटे में निकालती है, दिनेश उतना जूस 5 घंटे में निकालता है, 5 घंटे में। तो ये टाइम का रेशियो 4:5 है मेरे भाई। ये टाइम का रेशियो 4:5 है। किरण और दिनेश के जूस निकालने में जो टाइम लगा, टाइम का रेशियो 4:5 है। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा। किरण की और दिनेश की एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 5:4। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है। तो प्रॉब्लम, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास यहां पे दो अलग अलग रेशियो हैं। इन दोनों रेशियो को मर्ज करके मुझे तीनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है मेरे भाई यहां पर किरण। तो भैया किरण की एफिशिएंसी यहां पर 3 है या 5 है? गलत बात है, सेम करना पड़ेगा। यहां किरण की एफिशिएंसी 3 है या 5 है? इक्वल करना पड़ेगा, 15-15। इक्वल करने के लिए बेटा यहां 5 से गुणा कर दो और यहां 3 से गुणा कर दो। कर देते हैं गुणा, तो कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी? ये आ जाएगी 3×5 = 15 रेशियो। विशाल की आ जाएगी 5×2 = 10 और दिनेश की कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी? 3 की 4 में गुणा करेंगे 12, 15 10 12। तो किरण, विशाल और दिनेश तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो 15 10 12 आ गया। सवाल में बोला है अगर सभी मिलकर एक टंकी को जूस से 48 घंटे में भर सकते हैं तो दिनेश अकेला टंकी को भरने का प्रयास कर रहा है, टंकी भरने में कितना समय लेगा? सवाल के अनुसार ये सारे लोग मिलकर किसी जूस की टंकी को 48 घंटे में भर सकते हैं। तीनों लोग मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे? ये तीनों लोग मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं मेरे भाई? 15 10 25 और 12 37। तीनों लोग मिलकर 1 घंटे में 37 यूनिट भरते हैं। तीनों लोग मिलकर एक जूस की टंकी को 48 घंटे में भरते हैं तीनों लोग। ये टोटल वर्क आ गया। अगर इस टोटल वर्क को सवाल पूछा दिनेश अकेला टंकी में भरे तो कितना समय लगेगा, तो दिनेश भरेगा मेरे भाई 12 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? बटे 12, 12 से डिवाइड कर दीजिए। 12 से 48 4 बार जाएगा, 4 बार। कितना आ गया? 37 चौका 148 घंटे। तो दिनेश को अकेले टंकी को जूस से भरने में 148 घंटे लगेंगे। डी ऑप्शन आंसर है। कर लोगे? क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना। जो भी टाइम दिया हुआ है, टाइम का उल्टा करो, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। रेशियो को आपको मर्ज करके एफिशिएंसी निकाल लेनी है, आगे सवाल हो जाएगा। मुझे लगता है आप बना लोगे इस टाइप का सवाल। आगे सवाल नंबर 62, ये देखो बच्चों। 62, ये सवाल आया हुआ है बैंकिंग के पेपर में और बहुत पुराना क्वेश्चन है बैंकिंग का। प्रॉब्लम यह है कि इस सवाल को मेरे प्यारे भाई, सवाल की लैंग्वेज ही नहीं बच्चे समझ पाते कि ये सवाल कहना क्या चाह रहा है, ये वो सॉल्व ही नहीं कर पाते। ठीक है, ये सवाल दोबारा कभी एसएससी में तो नहीं आया, पर ये रेलवे में आया है। सर जी मेरी एक लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही, ना ही हेल्पलाइन वालों से कॉन्टेक्ट, मेरी कमेंट दिखाई दे रही, तो इश्यू ऐसा कैसे हो सकता है? प्रवीण कुमार आप दोबारा से लॉग इन करिए। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा आदर्श शुक्ला। देखो, दो आदमी एक दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। इफ दे वर्क, देखो दो आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं अलग अलग।
इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो साथ में काम करते हैं, दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर। जब वो साथ में काम करते हैं तो हर घंटे 280 ईंट कम लगाते हैं और एक दीवार 12 घंटे में बनाते हैं। कितने घंटे में? दीवार 12 घंटे में बनाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन दी वॉल। तो आपसे पूछा है दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने। बहुत बेहतरीन सवाल। देखो बच्चों, मान लिया दो मजदूर हैं ए और बी। मान लिया दो मजदूर हैं ए और बी, ठीक है भाई। वो किसी दीवार को 15 घंटे और 20 घंटे बना सकते हैं। पहला मजदूर दीवार को 15 घंटे में बना सकता है, दूसरा मजदूर बना सकता है भाई 20 घंटे में। तो आप मुझे यह बताओ, ये दोनों लोग मिलकर दीवार कितने देर में बनाएंगे? दोनों मिलकर दीवार कितने घंटे में बनाएंगे? तो भाई टोटल वर्क मैंने मान लिया 15, 20 कैल्शियम 60। मैंने टोटल वर्क को 60 मान लिया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे भाई? ए की एफिशिएंसी आ जाएगी जी 4, 15 चौका 60। और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे भाई 3। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सर। ये एफिशिएंसी, ये ए और बी की एफिशिएंसी है। अब इस सवाल का असली खेल शुरू होगा। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ध्यान से। दो मजदूर हैं ए और बी। ए दीवार 15 घंटे बना सकता है, बी 20 घंटे बना सकता है। मैंने दीवार मान ली कि दीवार में ना टोटल, दीवार में क्या, दीवार कैसे बनते? ईंटों से। माना दीवार में जो टोटल काम है 60 ईंट लगाने का है, तो ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। आप मुझे यह बताओ कि अगर दोनों लोग मिलकर काम करें, अगर दोनों लोग ए और बी मिलकर काम करें, तो उनको 1 घंटे में कितना काम करना चाहिए? भाई ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। अगर ये दोनों मजदूर मिलकर काम करें तो ए को 4 यूनिट काम करना चाहिए, बी को 3 यूनिट काम करना चाहिए। दोनों को मिलकर 1 घंटे में 7 यूनिट काम करना चाहिए, 1 आवर में। अगर दोनों लोग मिलकर काम करें मेरे भाई, तो 1 घंटे में दोनों को 7 यूनिट काम करना चाहिए कि नहीं, 1 आवर में? आप बोलोगे हाँ जी सर। पर होता क्या, आप लोग जानते हो मजदूर लोगों को, अगर दो यारी मजदूर, दो दोस्त मजदूरों को एक साथ काम पे लगा दिया जाए ना, तो बात बहुत करते हैं, बतलाते बहुत है, चाय बहुत देर तक पियेंगे, बीड़ी बहुत देर तक पियेंगे, तो बहुत ज्यादा समय वो बर्बाद करेंगे। इसलिए सवाल में बोला गया है कि जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो हर घंटे 280 ईंट कम लगाते हैं। भाई जितनी उनको ईंट लगानी चाहिए थी दोनों को, जितनी दोनों को ईंट लगानी चाहिए थी, उससे हर घंटे 280 ईंट कम लगाते। क्यों? कि साथ में दोनों को लगा दिए काम पे, दोनों बोल बतलाने में लग गए, बैठे रहते घंटे घंटे भर तक, बीड़ी पीते रहते घंटे घंटे भर तक। और दीवार 12 घंटे में बनती है। दीवार जो है 12 घंटे में बनती है। 12 घंटे का मतलब कि टोटल काम जो है मेरे भाई दीवार में, टोटल काम कितना है? 60 यूनिट। टोटल काम दीवार जो है वो 60 यूनिट बनाने का है। 60 यूनिट दीवार बनाने में 12 घंटे लगते हैं। इसका मतलब दीवार 1 घंटे में कितना बनती है? 1 घंटे में 12 पंजे 60। 1 घंटे में दीवार 5 यूनिट ही बनती है, 5 यूनिट। यानी कि जहां 1 घंटे में 7 यूनिट काम होना चाहिए था, वहां 1 घंटे में 5 यूनिट ही काम होता है। तो पर घंटे 2 यूनिट काम कम होता है। पर घंटे 2 यूनिट काम कम होता है। भाई दीवार 12 घंटे में बनती है, 60 यूनिट की दीवार 12 घंटे में बनके तैयार होती है, तो हर घंटे कितना काम हो रहा है? 5 यूनिट। तो 1 घंटे में होना चाहिए था 7 यूनिट, काम हो रहा है हर घंटे 5 यूनिट। हर घंटे 2 यूनिट काम कम होता है। और सवाल के अनुसार हर घंटे 280 ईंट कम लगाते हैं ये दोनों दुष्ट मिलके। तो 2 यूनिट का मतलब ही 280 ईंट है। कितने गुना? 140 गुना, 140 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ सर 140 गुना। दीवार में ईंटों की संख्या कितनी है? टोटल वर्क है 60 यूनिट। 60 की वैल्यू भी 140 गुना होगी, तो 14 चिंग 84, यानी कि 8400। तो 8400 ईंट टोटल दीवार में लगनी चाहिए। और ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना प्यारा सवाल है जी ये। मजा आया? तगड़ा सवाल है बेटा, आसान चीज नहीं है ये। बैंकिंग का क्वेश्चन है आगे।
सवाल नंबर है आपके सामने 63। करो दोस्त, सवाल नंबर 63। देखो ये सवाल ना मैं बहुत सालों से बैच में करवाता आ रहा हूं कि मुझे लग रहा था कि कभी ना कभी मेरे भाई ये सवाल पेपर में जरूर आएगा। ये सवाल भी बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ है, एसबीआई क्लर्क 2020 का बैंकिंग, और वाकई में बहुत शानदार सवाल है। देखिए, बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। बी जो है वो ए से 20% ज्यादा एफिशिएंट है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/5। बी की एफिशिएंसी ए से 20% ज्यादा है, ए की एफिशिएंसी 5 है, तो बी की जो एफिशिएंसी है वो 6 है। भाई ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 6, ये सवाल की पहली लाइन में बोला गया है। बी स्टार्ट दी वर्क एंड डू इट फॉर एक्स डेज। बी ने काम करना शुरू किया, बी ने काम करना शुरू किया और एक्स दिन तक काम किया। कितने दिन तक? एक्स दिन तक काम किया। आगे आगे सवाल में बोला गया है एंड देन बी इज रिप्लेस्ड बाई ए। फिर बी को ए ने रिप्लेस कर दिया और ए ने बचा काम पूरा किया x+8 दिन में। बी ने काम शुरू किया और बी ने x दिन तक काम किया। फिर मेरे भाई बी को हटा के ए आ गया और ए ने बचा काम x+8 दिन में किया। सवाल में बोला गया रेशियो ऑफ वर्क डन बाई ए एंड बी 3:2। ए और बी द्वारा किए गए काम का अनुपात 3:2 है। सवाल में आपसे पूछा है ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। देखो दोनों की एफिशिएंसी 11 है, तो बटे 11 करना पड़ेगा। बटे 11 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बी ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कैसे होगा, ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। सवाल में पहली लाइन में यही बोला है मेरे भाई कि बी की एफिशिएंसी ए से 20% ज्यादा है। बी ने काम करना शुरू किया, देखो बी ने काम करना शुरू किया और बी ने एक्स दिन तक काम किया, एक्स दिन तक। फिर कुछ दिनों के बाद बी को हटा दिया, ए आया और ए ने बचा हुआ काम x+8 दिन में पूरा किया। ए ने बचा काम x+8 दिन में पूरा किया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप बोलोगे हाँ सर। आप बताओ, बी की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 6। बी एक दिन में एक्स कुर्सी, बी एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है। एक्स दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 6x। ये टोटल वर्क निकाल लो मेरे भाई, मैं टोटल वर्क, ध्यान सुनिएगा ध्यान से। बी की एफिशिएंसी 6 है, बी ने एक्स दिन काम किया तो एक्स दिन में कितना काम करेगा? 6x। ए की एफिशिएंसी 5 है, ए की एफिशिएंसी 5 है, ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, तो ए x+8 दिन में कितना काम करेगा भाई? 5 से गुणा, 5 गुणा x+8। ए और बी दोनों ने मिलकर काम कितना किया? ये आपका टोटल वर्क आ गया। क्या ये टोटल वर्क आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल पढ़िए ना, बी ने काम शुरू किया, एक्स दिन तक काम किया। बी एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, एक्स दिन में कितनी बनाएगा? 6x। फिर बी को ए ने रिप्लेस कर दिया, बी को हटा दिया, ए आ गया। ए ने बचा काम x+8 दिन में किया। ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, x+8 दिन में इतनी कुर्सी बनाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं बी ने इतना काम किया है और ए ने इतना काम किया है। जबकि सवाल में आगे यह बोला गया है कि ए और बी द्वारा किए गए काम का रेशियो 3:2 है। वर्क डन बाई ए एंड बी 3:2 कर देते मेरे भाई। आप बताओ ए ने कितना काम किया? ए ने काम किया 5 गुणा x+8। बी ने कितना काम किया है मेरे भाई? 6x। बी ने कितना काम किया है? 6x। तो ए के द्वारा और बी के द्वारा किए गए काम का रेशियो 3:2 है, 3/2 है। ए ने जो काम किया है और बी ने जो काम किया है, ए के काम और बी के काम का रेशियो 3:2 है। आप बोलोगे हाँ सर, 2 से 6 3 बार कट जाएगा, तो मुझे बताओ कितना आएगा? 3×3 9x माइनस 5x, 4x बराबर 5×8 40 आ गया, तो x की वैल्यू 10 आ गई। अगर सवाल में केवल x का मान पूछा जाता तो ये हो जाता 10। लेकिन सवाल में पूछा है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें, अगर ए और बी मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में होगा? एक्स की वैल्यू 10 आई है। ये 10 आप यहां रख के टोटल वर्क निकाल सकते हैं। क्या आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं मेरे भाई? अगर मैं एक्स की जगह 10 रख देता हूं तो 6 दुसाम 60, 6 दुसाम 60 और 10 + 8 18 पंजे 90 है। 60 + 90 आ गया 150।
ये 150 आपका टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर ये टोटल वर्क आ गया 150। इसलिए इस सवाल में पहले मुझे x का मान निकालना पड़ा। बोला है अगर इस ए और बी दोनों मिलकर पूरे काम को एक साथ करें कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क 150 आ गया। एक्स का मान 10 मैंने यहां रख दिया मेरे भाई, 60 प्लस 90 150। इस काम को अगर ए और बी मिलकर करेंगे तो इस काम को ए और बी मिलकर करेंगे 5 और 6 11 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? बटे 11। इस काम को ए और बी मिलकर करेंगे 11 एफिशिएंसी के साथ, कितना समय लगेगा? बटे 11 दिन। तो 150 बटे 11 दिन में ए और बी मिलकर काम खत्म कर सकते हैं। आंसर बी ऑप्शन, ये सवाल का आंसर है। देखो आप, सौरभ तिवारी दोबारा से देखो, क्या आपको समझ में आया? अरे शौर्य तिवारी, क्या आपको ये सवाल समझ में आया? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? बैंकिंग का सवाल है मेरे भाई, बहुत अच्छा सवाल है, कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है ये। देखो ये सवाल तो मैं 5 साल से बैच में करवा रहा हूं, 5 साल से, क्योंकि मुझे लगता था ऐसा मिलता जुलता सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा। लेकिन मेरे भाई एसएससी ने तो इससे भी आगे बढ़ के एक सवाल पूछा सीजीएल 2023 प्री में, और ऐसा क्वेश्चन सीपीओ 2023 में भी आया, 24 में, सीपीओ 2024 में भी ऐसा सवाल आया है। बहुत प्यार से करेगा मेरे भाई, आज की क्लास का आखिरी सवाल है ये, आज की क्लास का लास्ट सवाल, सॉरी इस सीट का लास्ट सवाल है ये। करो। ए किसी काम का 1/3 32 दिन में कर सकता है, बी उस काम का 37.5% 24 दिन में कर सकता है, जबकि उस काम का 60% 48 दिन में कर सकता है। बहुत बढ़िया। देखो कोई आदमी है ए 1/3 काम 32 दिन में कर सकता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 96 दिन में। अगर ए 1/3 काम 32 दिन में कर रहा है तो 3 से गुणा कर दो, पूरा काम करेगा 96 दिन में। आगे सवाल में यह बोला गया है बी उस काम का 37.5% 24 दिन में कर सकता है। बी 37.5% काम 24 दिन में कर सकता है। भाई 37.5% क्या होता है? 3/8, 3/8, यानी कि अगर टोटल काम 8 है तो 8 में से बी 3 यूनिट काम करता है 24 दिन में, 8 गुना। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? बी पूरा काम करेगा 8 अट्टे 64 दिन में। बी पूरा काम 64 दिन में करेगा। आप बोलोगे हां जी सर। आगे सवाल बोला है सी 60% काम 48 दिन में कर सकता है। अगर सी 60% काम 48 दिन में कर सकता है तो पूरा कितने दिन में करेगा? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, यानी कि टोटल काम 5 है, तो 5 में से 3 यूनिट काम करता है मेरे भाई 48 दिन में। कितना? 16 गुना। तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5 का 16 गुना 80 दिन में। यानी कि ये भी एग्जामिनर ने सीधे सीधे नहीं दिए, यहां पर भी आपको मेहनत करनी पड़ी, यहां पर भी मेहनत करनी पड़ी है दोस्त, ये भी सीधे सीधे नहीं दिए, हालांकि आपने कैलकुलेशन करके निकाला। तो ए 1/3 काम 32 दिन में कर सकता है, बी 37.5% काम 24 दिन में, सी 60% काम 48 दिन में। ये दिया हुआ था, मैंने ये कैलकुलेशन करके निकाला है कि ए बी सी पूरा काम कितने दिन में करेंगे। अब सवाल पढ़िए, सवाल इसके आगे शुरू होता है, अब तक तो सवाल था ही नहीं। बी और सी ने मिलकर काम शुरू किया और एक्स दिन तक काम किया। बी और सी ने काम शुरू किया, एक्स दिन तक काम किया, उसके बाद एक्स दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए जो है सी के साथ शामिल हुआ। दोनों ने बचे काम को एक्स प्लस 60 दिन में पूरा किया। बहुत बढ़िया। एक्स दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए आ गया भाई, और ए और सी ने मिलकर बचा काम एक्स प्लस 60 दिन में पूरा किया। सवाल बोला है
अगर बी प्लस डी सी द्वारा ए प्लस सी द्वारा किए गए काम का रेशियो 9/11 है। भाई बी प्लस सी ने और ए प्लस सी ने जो काम किया है उस काम का रेशियो 9/11 है। तो आपसे पूछा है 3.5x दिन अकेले सी द्वारा उस काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। हल का सवाल नहीं है, ये वो सवाल है कि अगर 100 बच्चे पेपर देने बैठे तो 100 में से 3 या 4% बच्चे ही पेपर में कर पाए होंगे, बाकी 96 बच्चे ना तो इतनी मेहनत करते ना उनमें इतनी बुद्धि है कि इस लेवल का सवाल वो प्री में कर पाए। बी और सी ने काम शुरू किया, x दिन तक किया, x दिन के बाद काम छोड़ के ए और सी आगे, बचा काम x+8 दिन में किया। बी और सी और एक्स ए प्लस सी द्वारा किए गए काम का रेशियो 9/11 है। 3.5x दिन अकेले सी उस काम का कितना भाग कर सकता है, इतना कंफर्म है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें एक्स का मान निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें एक्स का मान निकालना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। अब पहले यहां से एफिशिएंसी निकालो। टोटल वर्क क्या आएगा भाई? 96, 80 का एलसीएम 480 है। 480 कट जाता है क्या 64 से? 16 48 16 54 960। टोटल वर्क आएगा भाई 960, 960 आएगा, 960 टोटल वर्क। अब आप देखो ए 960 यूनिट काम करता है 96 दिन में। एक दिन में कितना काम करेगा? 10। ए की एफिशिएंसी 10 आ गई। बी 960 यूनिट काम करता है 64 दिन में। एक दिन में कितना करेगा? 15। सी 960 यूनिट काम करता है 80 दिन में। एक दिन में कितना काम करेगा? 12। ये एबीसी की एफिशिएंसी आ गई। इस सवाल को करने के दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, ध्यान सुनेगा। पहला तरीका, हमें एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालते ही सवाल सॉल्व। सवाल यह है कि बी और सी ने काम शुरू किया और एक्स दिन तक काम किया। बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया, एक्स दिन तक काम किया। एक्स दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, ए आ गया और ए जो है सी के साथ काम में शामिल हो गया और ए और सी ने बचे काम को x+8 दिन में किया। ए और सी ने बचे काम को x+8 दिन में किया, यानी कि बी और सी ने x दिन काम किया, ए और सी ने x+8 दिन काम किया बचे काम को। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एक बार बताओ, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? ये तरीका नंबर 1 है, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर फर्स्ट। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? बी की एफिशिएंसी 15 है, सी की 12, 15 + 12 27। बी और सी एक दिन में 27 यूनिट काम करते हैं। एक्स दिन में कितना काम करेंगे? 27x। ऐसे ही ए और सी, ए एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है, सी एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है। ए और सी मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? भाई ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? ए एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है, सी 12। ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 10 और 12 22। ए और सी एक दिन में 22 यूनिट काम करते हैं। आप बोलोगे हां जी सर। बी और सी ने एक्स दिन काम किया, ए और सी ने मेरे प्यारे भाई x+8 दिन काम किया। ए और सी एक दिन में 22 यूनिट बनाते हैं, x+8 दिन में कितना काम करेंगे? x+8 से गुणा। टोटल काम कितना हुआ? टोटल काम हुआ है मेरे भाई मिलाकर यहां पे 960। टोटल वर्क कितना कंप्लीट हुआ? 960 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 960 आ जाएगा। टोटल काम कितना हुआ? 960। ये बराबर 960 होना चाहिए। बी और सी ने जो काम किया है, जो काम ए और सी ने मिलकर किया है, इन दोनों को जोड़ के 960 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 27x + 22x कितना आ गया मेरे भाई? 49x। 22 अट्ठे 176, ये उधर जाएगा। 960 में से 22 अट्ठे 176 घटा दो आप, तो 960 में से 160 घटाओ 800, फिर 16 और घटाओ। 16 और घटाओगे तो 784 आएगा। 16 और घटाओगे तो 784 आएगा। आप बोलोगे हां जी सर। एक्स का मान क्या आ गया मेरे भाई? ये 7 बार जाएगा मेरे भाई 112, फिर और 7 बार जाएगा मेरे दोस्तों 112, 16 बार। एक्स का मान 16 आ गया। एक्स का मान 16 आ गया। सवाल में यह बोला गया है, सवाल में यह बोला गया है कि 3.5x दिनों में 3.5x दिन अकेले सी द्वारा उस काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। ये एक्स का मान आ गया। सवाल में बोला गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन 3.5x दिन। 3.5x दिन में सी उस काम का अकेले कितना हिस्सा कर सकता है। एक्स की वैल्यू 16 आई है,
अगर एक्स के लिए 16 आई है तो 3.5x की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स का मान है 16, 3.5x की वैल्यू क्या आएगी? 16 गुणा 3.5 यानी कि 56 दिन। तो आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, सी सवाल में पूछा है सी 3.5 दिन में उस काम का कितना फ्रैक्शन करेगा? सी पूरा काम 80 दिन में करता है, उस 56 दिन में सी कितना काम करेगा? भाई सी पूरा काम 80 दिन में करता है, तो सी 56 दिन में कितना काम करेगा नहीं निकाल सकते। सी एक दिन में कितना काम करता है? अगर सी पूरा काम 80 दिन में करता है तो एक दिन में करेगा 1/80। सी 56 दिन में कितना काम करेगा? 56 से गुणा 56/80, आ जाएगा आंसर। 8×7 = 56, 8×2 = 80, 7/10। तो सी 3.5x दिन में 7/10 काम करेगा। सी ऑप्शन आंसर है, सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। खत्म। कितने बच्चों को यह सवाल समझ में आया? कितने बच्चों को यह सवाल समझ में आ रहा है? मान जाओ बेटे मान जाओ, मामूली सवाल नहीं है। दोबारा से ये सवाल आ गया ना पेपर में तो तोते उड़ जाएंगे, तोते ढंग से समझ लो भाई। मेहनत कर लो यार, पूरी फोकस यहां लगा लो, बेवजह की कमेंटबाजी मत करो, इसको पढ़ने पे ध्यान दो। बहुत खुशनसीबों को तुम्हें इस लेवल के सवाल करने को मिल जाते हैं, वरना बहुत आसान है। प्रीवियस ईयर में आए हुए केवल हल्के सवालों को करके चैप्टर निपटाना बहुत आसान है। मैंने हल्के सवाल तो कराए, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर में केवल आसान सवाल नहीं आते, मुश्किल भी आते हैं, मुश्किल भी करवाता हूं मैं। सवाल के पीछे लॉजिक ये है कि भाई बी और सी ने एक्स दिन काम किया, एक्स दिन काम करने के बाद बी को हटा के ए आ गया, ए और सी ने बचा काम x+8 दिन में किया। तो मैं टोटल वर्क को बराबर कर रहा हूं। बी और सी एक दिन में कितना काम करते? 15, 12, 27। एक्स दिन में कितना करेंगे? 27x। ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? ये 10 और सी 12, 22। x+8 दिन में कितना करेंगे? 22 × x+8। मिलकर कितना काम किया? टोटल 960। सॉल्व कर लिया, एक ही लाइन में आ गया मेरे भाई, x बराबर 16। एक्स के लिए 16 आ गई, 3.5x की वैल्यू कितनी आएगी? 3.5 × 16, 56 दिन। बोला है सी 56 दिन में अकेले कितना काम करेगा? सी पूरा काम 80 दिन में करता है, एक दिन में 1/80। सी 56 दिन में करेगा 56/80, यानी कि 7/10 काम। यह मेथड फर्स्ट था। दूसरा भी मेथड हो सकता है मेरे भाई इसको करने का, मैं वो भी समझा रहा हूं। ठीक है, उसमें थोड़ी सी बुद्धि ज्यादा लगेगी। यह भी तरीका कोई खराब नहीं है, यह भी अच्छा तरीका है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया तरीका है। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहे थे? हाँ, ये बताओ, सवाल में बोला है बी और सी ने मिलकर काम शुरू किया, x दिन तक काम किया। बी और सी ने काम शुरू किया, x दिन तक काम किया, फिर उसके बाद बी को हटा के ए आ गया। ए और सी ने मेरे दोस्तों x+8 दिन तक काम किया, x+8 दिन तक काम किया। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। सवाल में एक चीज दे रखी है मेरे भाई जिसका हमने यूज ही नहीं किया, बिना इसका यूज किए, बिना इस बात का यूज किए मैंने एक्स का मान निकाला। सवाल में एक चीज दी हुई है जिसका मैंने यूज ही नहीं किया। बोला है बी प्लस सी द्वारा और ए प्लस सी द्वारा किए गए काम का रेशियो 9:11 है। बी प्लस सी ने और ए प्लस सी ने जो काम किया है उस काम का रेशियो 9:11 है। बी प्लस सी ने और ए प्लस सी ने जो काम किया उस काम का रेशियो 9:11, ये सवाल में दिया है। बिना अगर सवाल में ये ना भी दिया होता तो भी मैं एक्स का मान निकाल सकता था, जो मैंने आपको तरीका सिखाया उससे। बी प्लस सी और ए प्लस सी द्वारा किए गए वर्क का रेशियो 9:11 वर्क का रेशियो है। आप मुझे दिन दिए, आप एक बात बताओ, अगर वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो किसका रेशियो आता है? टाइम का। भाई बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 15 + 12 27। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 27 है। ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? ए की 10 है, सी की 12, ए प्लस सी की 22 है।
अगर मैं वर्क के रेशियो को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूं तो किसका रेशियो आएगा? टाइम का रेशियो आएगा। यानी कि बी प्लस सी ने और ए प्लस सी ने जितने टाइम तक काम किया उस टाइम का रेशियो आ जाएगा, डिवाइड करूं। पर 9 को 27 से डिवाइड करो 1/3 रेशियो, 11 को 22 से डिवाइड करो 1/2, डिवाइड कर रही क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3। ये 2/3 आ गया दोनों रेशियो को डिवाइड करके। यानी कि बी प्लस सी ने और ए प्लस सी ने जो काम किया है, बी प्लस सी और ए प्लस सी ने जितने दिन काम किया उस काम किए गए काम के समय का रेशियो 2/3 है। तो इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, जबकि इनका डिफरेंस कितना है? बी प्लस सी ने x दिन काम किया, ए प्लस सी ने x+8 दिन काम किया। इनके दिनों के टाइम का जो डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस कितना है? 8 दिन। बी प्लस सी ने x दिन काम किया, ए प्लस सी ने x+8 दिन काम किया। टाइम का डिफरेंस कितना है मेरे भाई? 8 दिन। जबकि यहां टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है रेशियो में? 2 और 3 का डिफरेंस 1। एक की वैल्यू सवाल में 8 दिन के बराबर है। अगर एक की वैल्यू 8 दिन के बराबर है तो बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया? 2। 2 की वैल्यू आ जाएगी 16 दिन। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 दिन आ जाएगी। जबकि बी प्लस सी ने काम किया कितने दिन है? बी प्लस सी ने काम कितने दिन किया है? बी प्लस सी ने काम किया x दिन, यानी कि x का मान 16 आ गया। 16। ये दूसरा तरीका है मेरे भाई इस बात को सोचने का, लेकिन इसमें बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी। x का मान 16 आ गया। बाकी आप आगे समझदार है ही। पूछा है सेम काम को सी 3.5x दिन में कितने दिन कर 3.5x दिन में सी कितना काम करेगा? 3.5x का मतलब 56 हो गया मेरे भाई। 56 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 80, 1/80, 56 दिन में 56/80, 7/। ये दूसरा तरीका है सोचने का। बहुत बेहतरीन सवाल है। दो रास्ते मैंने आपको दोनों रास्ते करवाए। देखो, अच्छे बच्चे को, मेहनती बच्चे को, जो वाकई में मेहनत करके पढ़ रहा है, जिसको नौकरी लेनी है, उसको तो मजा आया होगा। और बाकी तो टाइम पास चल ही रहा है बेटा, टाइम पास तो चल ही रहा है जिंदगी में। ठीक है ना? अब इस शीट का आखिरी सवाल है, इसको आप खुद से ट्राई करना। इसी के साथ ये शीट हो जाती है खत्म। अब यहां पर हम इस चैप्टर की आखिरी और सबसे आसान शीट को सॉल्व करेंगे, टाइम एंड वर्क की थर्ड शीट। शीट मैंने तैयार कर दी है, इसमें मैंने लेटेस्ट सवालों को अपडेट कर दिया है और शीट अपलोड हो जाएगी। आज ही ये शीट अपलोड हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है ना? शुरू करते हैं मेरे दोस्तों आज की कहानी। सवाल नंबर 1। ठीक है, 2 टाइप में आप आज आपको और करा दूंगा। बताइए। आज की क्लास का टाइप नंबर 1 थर्ड शीट से एक ही सवाल हम इस टाइप का करेंगे। बताओ। ठीक है, अच्छे लगे होंगे ये सवाल आपको? बहुत अच्छे अच्छे सवाल हुए अभी जो इतने भी क्वेश्चन कराए मैंने आपको, मेंस लेवल थे सारे के सारे ये। चलिए, आज की क्लास का तीसरी शीट का टाइप नंबर 1 शीट में मैंने 2024 के जितने भी पेपर हुए उन सभी के सवालों को अपडेट कर दिया और एक अपडेटेड शीट आपके लिए बनाई है। आ जाते हैं। ए स्टार्टेड ए वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 9 days। नाउ बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 24 दिन। ए ने काम करना शुरू किया, 9 दिन के बाद काम छोड़ दिया और बी ने बचे काम को 24 दिन में पूरा किया। Had A left the work after working for 13 days, then B would have finished the remaining work in next 18 days। अगर A ने 13 दिन काम करने के बाद छोड़ा होता तो B अगले 18 दिन में बचा काम पूरा करता। Then find and how many days A and B together can complete the work। ज्ञात कीजिए A और B एक साथ कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे भाई
तो हमें ए और बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, ए और बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। माना ए की एफिशिएंसी ए है, बी की बी है। एक्चुअली इस सवाल में दो केस दिए हुए हैं, इस सवाल में दो केस दिए हुए हैं। एक केस ये है, ए ने काम करना शुरू किया, 9 दिन के बाद काम छोड़ दिया, बी ने बचे काम को 24 दिन में पूरा किया। एक केस टोटल वर्क हुआ। दूसरा केस यह है कि अगर ए ने 13 दिन के बाद काम छोड़ा होता तो बी अगले 18 दिन में बचा काम पूरा करता। दोनों ही केसेस में टोटल वर्क हो रहा है, सेम काम हो रहा है, तो यहां से टोटल वर्क को बराबर कर दो, यहां से टोटल वर्क को इक्वल कर दो। ए ने काम करना शुरू किया, 9 दिन तक काम किया, ए की एफिशिएंसी ए है, 9 दिन में कितना काम करेगा, 9 ए। फिर बचे काम को बी ने 24 दिन में किया, बी एक दिन में बी यूनिट काम करेगा, बी की एफिशिएंसी बी है, बी 24 दिन में कितना काम करेगा, 24 बी। ये टोटल वर्क आ गया, ये आ गया टोटल वर्क। आप बोलोगे हां सर ये पहला केस है टोटल वर्क। अगला केस देखो, अगर ए 13 दिन काम करता तो बी बचा काम 18 दिन में करता। यानी कि अगर ए 13 दिन काम करेगा, ए एक दिन में ए काम करता है, 13 दिन में करेगा 13 ए, तो बी बचा काम 18 दिन में करेगा। बी की एफिशिएंसी बी 18 दिन में काम करेगा, 18 बी। ये टोटल वर्क आएगा मेरे भाई। यानी कि ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, बराबर होना चाहिए, बराबर। तो क्या आप यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो नहीं निकाल सकते? ए 9 दिन काम करता है तो बी बचा काम 24 दिन में करता है, लेकिन अगर ये 13 दिन काम करता है तो बी बचा काम 18 दिन में करेगा। टोटल वर्क को इक्वल कर दिया, ये उधर जाएगा। 13 ए माइनस 9 ए आ गया जी 4 ए, बराबर क्या आएगा, 18 बी उधर आएगा, 24 बी माइनस 18 बी 6 बी आ गया। तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 6/4, 6/4 का मतलब 3/2। ये ए और बी की एफिशिएंसी का कार्य क्षमता का अनुपात आ गया 6/4, 3/2। ए की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी की एफिशिएंसी 2 है। सवाल में पूछा है ए और बी एक साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। भाई इसको करने के लिए मुझे यहां से टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। जब तक टोटल वर्क नहीं आएगा सवाल नहीं होगा। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 2 है। अब ए बी का मान चाहे आप यहां पे रख दो चाहे आप यहां पे रख दो, आ जाएगा। यहां रख दीजिए मेरे दोस्तों, ए की जगह 3, 9 3 27, बी की एफिशिएंसी 2 यहां रख दो, 24 दूनी 48, तो 27 प्लस 48 कितना आ गया मेरे दोस्तों, 75, 75, 75 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई। ए और बी की वैल्यू चाहे आप यहां से रख दो यहां से, दोनों से सेम आएगा। ए की वैल्यू 3 रख दो, 9 27, बी की 2, 24 दूनी 48, 27 प्लस 48 कितना आ गया, 75, यानी कि टोटल वर्क आ गया 75। अगर इस टोटल वर्क 75 को ए और बी मिलकर करेंगे तो ए और बी मिलकर करेंगे 3 और 2 5 एफिशिएंसी के साथ, ए और बी मिलकर करेंगे 5 एफिशिएंसी के साथ, कितने दिन में हो जाएगा, 15 दिन में। तो ए और बी मिलकर इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। वाकई में बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। मैं तो बेटा आपको एक ही करवा रहा हूं, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर, वैसे मुझे लगता नहीं, तुमसे कोई उम्मीद नहीं कि कभी तुम जिंदगी में करोगे, करने की जरूरत भी नहीं है अगर आप क्लास में ढंग से पढ़ लो। अगर आप क्लास में ढंग से पढ़ लो ना तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें केवल मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत है। देखो भाई मॉक टेस्ट तो लगाने पड़ेंगे। आप ये सोचो कि बैच खरीद लिया, सर का बैच पढ़ लिया, हम तो सब सीधा पेपर देंगे, ये गलत सपना देख रहे हो। मॉक टेस्ट तो कम से कम आपको लगाने पड़ेंगे। लेकिन इतना काम मैंने आसान कर दिया है, इतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए और इतने सारे टाइप मैंने आपको पढ़ा दिए हैं कि आप प्रीवियस ईयर भी ना करके केवल रिवीजन कर लो ना, उतना ही काफी है। लेकिन बच्चा वो भी करने को तैयार नहीं है, इतनी बुरी स्थिति आ गई है। ठीक है, और बहुत सारे सवाल आपको इस पे प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, पर इतना कोई खास टाइप है नहीं तो मैंने आपको एक ही कराया। अगला समझ में आया होगा, ठीक है जी। देखो मेरे भाई, अगला जो टाइप है वो एक सवाल नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट है। और पूरे टाइम एंड वर्क चैप्टर में मेरे प्यारे भाई
तीन चार ही फॉर्मूले हैं जो बच्चों को मैं याद करने के लिए कहता हूं, तीन चार ही ऐसे फॉर्मूले हैं जो मैं याद करने के लिए बच्चों को कहता हूं। केवल तीन फॉर्मूले पूरे टाइम एंड वर्क में बच्चों को याद करने के लिए मैं कहता हूं। ये एक फॉर्मूला उसमें से है जो याद करना है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ध्यान से। सबसे पहले मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूंगा, फिर उस फॉर्मूले का मेरे भाई मैं प्रूफ समझाऊंगा, फिर मैं उस पर आपको चार पांच सवाल कराऊंगा। तो तसल्ली से पहले समझो कि फॉर्मूला है क्या। केवल फॉर्मूला नहीं रटना, फॉर्मूला कहां लगेगा उस लैंग्वेज को भी पकड़ के चलना है। मान लीजिए दो आदमी हैं ए और बी, मान लीजिए दो आदमी ए और बी हैं, वो मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, एक्स दिन में। मान लीजिए दो आदमी ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। माना कि दो आदमी हैं अलग अलग ए और बी, और वो मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। भाई आप बताओ, दो आदमी अगर अकेले काम कर रहे हैं, अगर वो मिलकर काम करेंगे तो मिलके काम जल्दी कर लेंगे। एकता में शक्ति होती है। एक मजदूर की जगह दो मजदूर आप लगा दोगे तो जल्दी काम होगा, लेकिन अगर आप दोनों मजदूरों से अलग अलग काम कराओगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो मान लीजिए दो आदमी ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, लेकिन जब ए अकेले काम करता है, जब ए अकेले काम करता है तो जितना समय ए और बी दोनों मिलकर लेते हैं, जितना टाइम ए और बी दोनों मिलकर लेते हैं एक्स, ए अकेले काम करने में उससे स्मॉल ए डेज एक्स्ट्रा लेता है, एक्स्ट्रा। भाई अगर ए अकेले काम करेगा तो दोनों जितना टाइम ले रहे हैं उससे ज्यादा ही समय लेगा। तो मान लिया ए अकेले काम करने में जितना ए और बी मिलकर समय लेते हैं उससे स्मॉल ए डेज ज्यादा समय लेता है, यानी कि ए जो है एक्स प्लस ए दिन लेता है। ऐसे जब बी अकेले काम करता है, जब बी अकेले काम करता है तो बी उस काम को करने में जितना समय ए और बी मिलकर लेते हैं, जितना समय ए और बी दोनों लोग मिलकर लेते हैं एक्स दिन, जितना समय ए और बी मिलकर लेते हैं एक्स दिन, बी अकेले काम करने में उससे बी स्मॉल बी डेज एक्स्ट्रा लेता है। बी अकेले काम करने में उससे स्मॉल बी डेज एक्स्ट्रा लेता है। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, यानी कि अकेले काम करने में ए जो है जितना दोनों समय ले रहे हैं उससे स्मॉल ए डेज एक्स्ट्रा ले रहा है, और बी अकेले काम करने में जितना दोनों मिलकर समय ले रहे हैं उससे स्मॉल बी डेज एक्स्ट्रा समय ले रहा है। ये मोटा मोटा आपको सवाल की जो है मूल पृष्ठभूमि रहेगी। अगर ऐसा है मेरे भाई तो तो डायरेक्ट शॉर्टकट है मेरे भाई, एक्स का जो मान होगा वो अंडर रूट ए बी होगा। तो एक्स की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों वो अंडर रूट ए बी होगी। ये हमारा सवाल है। एक्स की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों वो अंडर रूट ए बी होगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट। एक्स का जो मान आएगा वो डायरेक्ट अंडर रूट ए बी आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये फॉर्मूला है, इसको रट लीजिए। समझ में आ गया कि कहां लगेगा। मान लीजिए दो आदमी ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को करने में जितना दोनों मिलकर टाइम लेते हैं उससे स्मॉल ए डेज एक्स्ट्रा लेता है। बी अकेले उस काम को करने में जितना भाई ए और बी दोनों समय लेते हैं उससे स्मॉल बी डेज ज्यादा लेता है। तो एक्स का जो मान आएगा बच्चे वो रूट ए बी आएगा। सर आज ऐप दिक्कत कर रहा यार, बच्चे कह तो रहे आज किसी को क्लास देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या बच्चों? अब आप कहोगे सर ये आया कहां से, रट तो लिया हमने, आया कहां से मेरे भाई? एफिशिएंसी को बराबर करके। आप एक दिन में किया गया काम निकालो, एक दिन में किया गया काम। आपको पता है टाइम का उल्टा अगर मैं कर दूंगा तो एफिशिएंसी आ जाएगा। अगर मैं टाइम का उल्टा कर दूंगा तो एफिशिएंसी आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है।
इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, आप मुझे एक बात बताओ, ए किसी काम को x प्लस ए दिन में करता है, ए किसी काम को x प्लस स्मॉल ए दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x+a। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x+a। आप बोलोगे हां जी सर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? भाई ए किसी काम को x प्लस ए दिन में करता है, तो ये ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x+a। ऐसे ही बी के बारे में देखो, बी किसी काम को x प्लस बी दिन में करता है, बी किसी काम को x प्लस बी दिन में करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x+b। बी एक दिन में कितना काम करेगा मेरे भाई? 1/x+b। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये आप हमें बता चुके हैं। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? जोड़ दीजिए ये प्लस। जबकि सवाल में यह बोला गया है कि ए और बी मिलकर पूरा काम, ए और बी मिलकर पूरा काम x दिन में करते हैं। सवाल में कहा गया है ए और बी काम मिलकर x दिन में करते हैं, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/x। ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/x। इसको हमने बराबर कर दिया 1/x। क्या समझ में आ गया? भाई पढ़ा चुका हूं ना ये बात मैं आपको, कि कोई आदमी अगर किसी काम को सपोज 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20। तो मैंने ए के एक दिन का काम प्लस बी के एक दिन का काम बराबर, ए और बी मिलकर काम x दिन में करते हैं, तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1/x। ये बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर बराबर होना चाहिए, इक्वल कर दो। और जब मैंने इक्वल कर दिया, आप यहां से ले लीजिए मेरे भाई इसका एलसीएम। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? नीचे आएगा जी x+a इंटू x+b। ऊपर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? यहां x+b की x+a में, यहां देखो x+b x+a जुड़ जाएगा, तो 2x प्लस बी प्लस ए, ये हो जाएगा बराबर 1/x, बराबर 1/x। ये हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लिया। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, भरड़ भरड़ कटेगा। x की 2x में गुणा करेंगे 2x², b की x में गुणा करेंगे bx, प्लस a की x में गुणा करेंगे ax। जुड़ जाएगा ना x प्लस बी में। जब x प्लस ए जोड़ेंगे तो x प्लस एक्स 2x प्लस ए प्लस बी, यहां x प्लस ए की, ये x प्लस ए की x प्लस बी में गुणा करेंगे तो x² प्लस ax प्लस bx प्लस ए बी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई x² प्लस ax प्लस bx प्लस ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, कुछ भी नया नहीं किया भाई। यहां पे bx से bx कट जाएगा, ax से ax कट जाएगा, x² इधर आएगा, 2x² में से x² घटाएंगे, x² बराबर ए बी। ये आ गया। दोनों तरफ से अंडर रूट लीजिए, अंडर रूट लेने पर x का मान आ गया अंडर रूट ए बी। और ये मेरे प्यारे भाई यही वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया, x का मान आ गया अंडर रूट ए बी, बात खत्म। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है ये आपको बात समझ में आई है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया। इस कॉन्सेप्ट पर मैंने शीट में 4 सवाल डाले हैं, चारों के चारों सवाल हम करेंगे। बताइए, पढ़िए मेरे भाई सवाल। सवाल पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि ये सवाल इसी तरीके से होगा। सवाल नंबर 2, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को x दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को x दिन में कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग काम करने पर क्रम से x+60 और x+18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अलग अलग काम करेंगे तो ए को लगते हैं भाई x+8 दिन, और बी को इस काम को करने में लगते हैं x+18 दिन। बी को वो काम करने में x+18 दिन लगते हैं। आप बोलोगे हां जी सर, जब ए और बी अलग अलग काम करते हैं। सवाल में पूछा गया है ए और बी एक साथ मिलकर उस काम का 5/6 कितने दिन में पूरा कर देंगे? ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट 5/6 ऑफ सेम वर्क। ए और बी 5/6 सेम वर्क का टुगेदर कितने दिन में करेंगे? वही ये मैंने अभी समझाया। अगर आपको x का मान निकालना है,
ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकालनी तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 8 × 18, 8 × 18, 18 अट्ठे 144 का अंडर रूट 12 आ जाएगा, 12। यानी कि अगर सवाल में यह पूछा होता कि ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, आंसर आ जाएगा 12 दिन, पर इसका आंसर 12 दिन नहीं है। अगर क्वेश्चन में यह पूछा होता ए और बी एक साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, आंसर आ गया 1 सेकंड में 12 दिन। पूछा है ए और बी उस काम का 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी मिलकर काम करते हैं 12 दिन में। 5/6 दिन में कितना काम करेंगे मेरे भाई? 6 दूनी 12, 10। 5/6 काम कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। अगर ए और बी मिलकर पूरा काम 12 दिन में करते हैं, तो उस काम का 5/6 कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में करेंगे। क्या आपको बात समझ में आ गई दोस्त? क्या आपको यह बात समझ में आ गई? अगला सवाल, सवाल है आपके सामने तीसरा, बनाइए। बी ऑप्शन, क्या आप कर पाए? देखो सवाल बहुत अच्छा है। सवाल को अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ते ही पता लग जाएगा इस टाइप का सवाल है। जैसे यहां पे ए और बी दे रखा है, इसकी जगह कोई नाम भी दे सकता है। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10:1/8 मोर डेज देन ए एंड बी वर्किंग टूगेदर। आगे, while B takes 12.5 days more to complete a work alone than A and B working together। सवाल को पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। मान लिया कि ए और बी वर्किंग टुगेदर किसी काम को करने में एक्स दिन लेते हैं, मान लिया। तो सवाल की पहली लाइन में यह बोल रखा है कि ए अकेले किसी काम को करने में ए और बी जितना समय लेते हैं उससे 10 सही 1/8 दिन ज्यादा लेता है। यानी कि कितना? 10 सही 1/8 को मतलब 8 दूसरा 80 और 1 81/8।
ए और बी एक साथ काम करने की तुलना में ए 10 सही 1/8 अधिक दिन में काम पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी एक साथ काम करने में जितना समय लेते हैं बी को उससे 12.5 दिन और लगते हैं। यानी कि ए और बी अगर किसी काम को एक्स दिन में कर रहे हैं तो बी उस काम को 12.5 दिन और एक्स्ट्रा टाइम में करता है। 12.5 का मतलब 25/2। 10 सही 1/8 को मैंने लिख दिया 81/8। तो पूछा बी अकेले काम कितने समय में पूरा कर सकता है। बी काम अकेले कितने समय में पूरा कर सकता है। तो यहां से मेरे भाई कि आप एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, एक्स का मान आ जाएगा √ab। अब यहां पर ये जो है ये स्मॉल ए स्मॉल बी की वैल्यू दे रखी है, तो यहां पे डायरेक्ट शॉर्टकट लग जाएगा। 81 √ab 81/8 गुणा 25/2। 81 का √9, 25 का √5, 9 पंजे 45 और ये नीचे 8 दूनी 16, 16 का √4। तो ये x की वैल्यू 45/4 आ गई। सवाल पूछा है बी उस काम को अकेले कितने दिन में कर रहा है। x का मान नहीं पूछा कि आप ये निकालने लगो, पूछा है बी अकेले वो काम कितने दिन में करेगा, हाउ मच टाइम बी अलोन कैन डू इट। तो x का मान 45/4 आया, यहां पे रखो, x की जगह आप रखोगे 45/4 प्लस 25/2। 25/2 को भी आप /4 करके लिख लो ना, 50/4। ये आ गया 95/4। 95/4 मतलब 23 चौका 92, 23 सही 3/4 दिन। यानी कि बी अकेले काम को 23 सही 3/4 दिन में कर सकता है। ये आंसर है, बी अकेले उस काम को 23 सही 3/4 दिन में कर सकता है। मुझे लगता है मेरे भाइयों ये सवाल जो है अच्छे से समझ आ गया है। हम आगे चलेंगे सवाल नंबर 4। ये बताइए दोस्त, सवाल देखिए, A alone would take 32 hours more to complete a work than A and B together। अब देखो लिखना कम करो, सवाल को पढ़ के उसकी फीलिंग को निकालो। ए अकेले काम करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय की तुलना में 32 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो आप तुरंत समझ जाओ कि ये स्मॉल ए की वैल्यू है। ए को अकेले काम करने में ए और बी जितना समय लेते हैं उससे 32 घंटे ज्यादा लगते हैं। B takes 18 hours more to complete a work alone than A and B work together। A और B को एक साथ काम करने में जितना समय लगता है B को अकेले काम करने में उससे 18 घंटे ज्यादा लगते हैं। B को अकेले काम करने में पूछा 9 घंटे में A और B एक साथ मिलकर कितने % काम कर सकते हैं। 9 घंटे में A और B मिलकर कितने % काम कर सकते हैं। तो क्या आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते भाई, ए को अकेले काम करने में ए और बी से 32 घंटे ज्यादा लगते हैं, बी को अकेले काम करने में ए और बी से 18 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो ए और बी वो काम कितने दिन में करेंगे मिलकर, कितने घंटे में करेंगे। √ab √32 × 18, 32 × 18 डायरेक्ट कितना आ जाएगा अभी 540 और 36, 576 हो गया ना। 576 का √24 घंटे। तो मैंने सीधा निकाल लिया कि ए और बी मिलकर वो काम 24 घंटे में कर सकते हैं। लेकिन सवाल में आपसे पूछा क्या है, सवाल में पूछा है 9 घंटे में ए और बी एक साथ मिलकर कितने % काम करेंगे। ए और बी मिलकर 9 घंटे में कितने % काम करेंगे। भाई ए और बी मिलकर पूरा काम करते हैं 24 घंटे में, तो ए और बी 1 घंटे में कितना काम करेंगे 1/24। तो ए और बी मिलकर 9 घंटे में कितना काम करेंगे, 9 से गुणा 9/24, जो कितना आएगा मेरे भाई 3/8। 3 से कट जाएगा 1/8 12.5%, 3/8 37.5%। यानी कि ए और बी मिलकर 9 घंटे में 37.5% काम करेंगे। बी ऑप्शन आंसर आ गया 37.5%। आया ना, अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट, और इस टाइप का हम लोग लेंगे बच्चों आखिरी सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 5। बताइए, बत्तीस गुणा 18 576, 576 का √24 ले लिया हरिदर्शन कुमार जी। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल रेलवे में, बैंकिंग में, एसएससी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, हर किसी में आ रखा है।
पुलिस कांस्टेबल को छोड़ के भारत का कोई सरकारी एग्जाम नहीं जिसमें सवाल ना आया हो। इस सवाल को खास बनाती है इस सवाल की भाषा। एयर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 11 मोर डेज देन बी, वाइल ए डज द सेम वर्क इन 36 डेज मोर देन सी। ए किसी काम को करने में 20 से 11 दिन ज्यादा लेता है, जबकि ए सेम काम करने में सी से 36 दिन ज्यादा लेता है। ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन विच सी अलोन डज द होल वर्क। ए और बी मिलकर मेरे भाई, ए और बी मिलकर पूरा काम उतने ही समय में कर सकते हैं जितना सी अकेले कर सकता है। तो आपसे यह पूछा है ए अकेले कितने दिनों में वही काम पूरा करेगा, ए अकेले वो काम कितने दिन में करेगा। तो मेरे भाई यहां पर ना 3 लोग हैं, ए बी और सी। इस सवाल में ना 3 लोग हैं, ए बी और सी। अब एक एक बात को जरा गौर से पढ़िएगा। सवाल बोला ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 11 डेज मोर देन बी। ए किसी काम को पूरा करने में 20 से 11 दिन ज्यादा लेता है, वाइल ए डज द सेम वर्क इन 36 डेज मोर देन सी, जबकि ए इस काम को करने में सी से 36 दिन ज्यादा लेता है। ए जो है सेम काम करने में सी से 36 दिन ज्यादा लेता है। ए 20 से 11 दिन ज्यादा लेता है, सी से 36 दिन ज्यादा लेता है। आगे आगे सवाल में बोला गया है ए एंड बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन विच सी अलोन डज द होल वर्क। ए और बी मिलकर काम उतने दिनों में करते हैं जितने दिनों में सी अकेले करता है, यानी कि सी को काम करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी दोनों को मिलकर लगता है, यानी कि सी की एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी के बराबर है। तो पूछा है ए सेम वर्क को कितने दिन में करेगा। भाई मान लिया, चलो मान लिया आज हमारा मन कर रहा है मानने का कि माना सी काम करता है एक्स दिन में, तो ए काम करने में सी से 36 दिन ज्यादा लेता है, तो ए कितना समय लेगा, एक्स प्लस 36 दिन ये लेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया। तो आप मुझे बताओ ये ए 20 से 11 दिन ज्यादा लेता है, ए काम करने में 20 से 11 दिन ज्यादा लेता है, इसका मतलब बी जो है वो ए से 11 दिन कम लेगा। अब बताओ मैं आपसे काम करने में 11 दिन ज्यादा लेता हूं, इसका मतलब आप उस काम को करने में मुझसे 11 दिन कम लोगे। ए अगर बी से 11 दिन ज्यादा ले रहा है तो बी काम करने में ए से 11 दिन कम लेगा। एक्स प्लस 36 में से 11 घटाना पड़ेगा, तो बी काम करेगा भाई साहब एक्स प्लस 25 दिन में। ये आ गया। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसमें? एक्स प्लस 25 में 11 जोड़ेंगे एक्स प्लस 36। मान लिया सी काम एक्स दिन में करता है तो ए करेगा 36 दिन ज्यादा एक्स प्लस 36 दिन में, बी करेगा एक्स प्लस 25 दिन में। एक्चुअली ये सी देकर केवल आपको कंफ्यूज किया गया है। भाई सी कुछ अलग थोड़ना है, सी ए प्लस बी के ही तो बराबर है। भाई सी ए प्लस बी के ही तो बराबर है, क्या ये मेरे कॉन्सेप्ट की तरह नहीं बन गया? भाई ये ए है ये बी है, ये ए प्लस बी है दोनों लोग मिलकर। अगर दोनों लोग मिलकर ए और बी एक्स दिन ले रहे हैं तो ए एक्स प्लस 36 दिन ले रहा है, बी काम को करने में एक्स प्लस 25 दिन ले रहा है। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट कितनी आएगी, अंडर रूट 36 गुणा 25। अंडर रूट 36 गुणा 25, 36 का अंडर रूट 6, 25 का अंडर रूट 5, यानी कि 6 पंजे 30 दिन आ गई। लेकिन ये आंसर नहीं आया। सवाल पूछा ए अकेले काम कितने दिन में करेगा, एक्स का वैल्यू 30 आई, यहां रखो 30, तो 30 प्लस 36 66। ए अकेले वो काम 66 डेज में करेगा और डी ऑप्शन आंसर है 66 दिन। बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है बच्चों, इससे ऊपर लेवल का सवाल इसमें नहीं बनता है। सूर्य तिवारी आप कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है? बाकी सबका तो एकदम ठीक चल रहा है। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है ना। मैंने देखो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया, फिर मैंने उस पर आसान सवाल लिए प्री के, और मैंने एक सवाल आपको मेंस का करा दी। इससे ऊपर का सवाल बैंकिंग में भी नहीं आता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे?
क्या आप पेपर में इस टाइप का सवाल आएगा तो कर लोगे? जितने भी बच्चे हमारी ये क्लास देख रहे हैं, मुझे एक बार हाथ खड़े करके बता दो कि हाँ सर हम इस टाइप का सवाल कर लेंगे। कमेंट में यस लिख के बता दो, क्योंकि इससे बेहतर तो पढ़ा ही नहीं जा सकता ना मेरे भाई। इससे बेहतर मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? सर यूपीएसआई के लिए शीट सफिशिएंट है? एकदम सफिशिएंट है मेरे भाई। कर लेंगे बिल्कुल यार, बहुत बढ़िया, सब बच्चे कर लेंगे आप। ठीक है जी, चलिए अगला कॉन्सेप्ट मेरे भाई, अगला कॉन्सेप्ट वेजिस। हिंदी में मेरे दोस्तों इसको कहते हैं हम लोग मजदूरी। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं मजदूरी। आज अभी मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट बता देता हूं, इस पर सवाल मेरे प्यारे भाई मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है ना? इस सवाल में आपको इस पे करवा देता हूं, चलो 2 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, 6वां 7वां 8वां 3 क्वेश्चन करा दूंगा। चलो देखो मेरे भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनेगा सब लोग, ध्यान से। जब भी कोई लोग काम करते हैं, जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, तो कोई काम फ्री में तो करता नहीं है, काम करा जाता है पैसों के लिए। अब एक बात बताओ, जब बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो पहली काम की कीमत डिसाइड हो जाती है। जब आप घर में किसी मजदूर को बुलाते हो कि भाई हमारा एक घर है, इस घर को पुताई करनी है, सफेद कलर का पेंट करना है, तो पहली बात तय हो जाती है, भाई साहब मैं आपके घर को पेंट करने का 1 लाख रुपए लूंगा, पहली बात तय हो जाती है। तो उन मजदूरों के बीच पैसा किस किस हिसाब से बांटा जाएगा, यह सवाल है। हम लोगों को मजदूरी किस हिसाब से बांटी जाती है? कोई भी आदमी फ्री में तो काम करेगा नहीं, काम करने के एवज में वो क्या लेगा? पैसा। अब हम किस आदमी को कितना पैसा देंगे, वो किस हिसाब से डिसाइड करेंगे, मुझे ये बताओ। मजदूरी किस हिसाब से बांटी जाती है? तो मेरे भाई सिंपल सा केस है, यहां पे 2 केस बनते हैं। बहुत सिंपल सा नियम है, यहां पर 2 केस बनते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड 2 टाइप के सवाल बनते हैं। पहला केस वो होता है कि जहां सारे लोग शुरू से लेकर आखिर तक एक साथ काम कर रहे हैं। जहां सारे लोग शुरू से लेकर आखिर तक एक साथ काम कर रहे हैं, यानी कि सब लोगों ने एक साथ काम करना शुरू किया और सब शुरू से लेकर आखिर तक एक साथ काम कर रहे हैं, बीच में कोई भी छोड़ के नहीं गया। काम यहां से शुरू हुआ, यहां पे जाके खत्म हुआ, और सब लोग शुरू से लेकर आखिर तक एक साथ काम कर रहे हैं। कोई भी आदमी बीच में ऐसा नहीं है जो छोड़ के गया हो। तो भाई किसी काम को करने की जो मजदूरी है वो बांटी जाती है वर्क डन के रेशियो में। वर्क डन के रेशियो में मेरे भाई, वर्क डन के रेशियो में, वर्क डन के रेशियो में। सिंपल सी बात है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। आपने 3 मजदूरों को काम पे लगाया, एक मजदूर ने 50% काम किया है, तो उसको भाई टोटल का 50% पैसा दो। एक ने 30% काम किया है तो उसको 30% पैसा दो। एक आदमी ने 20% काम किया है तो उसको 20% पैसा दो। जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। यानी कि काम की जो मजदूरी है भाई, किसी काम को करने के बदले में जो मजदूरी दी जाती है, जो पैसा बांटा जाता है, वो वर्क डन के रेशियो में बांटा जाता है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर। लेकिन आपको पता है, अगर मेरे भाई बहुत सारे लोग शुरू से लेकर आखिर तक, अगर सारे लोग शुरू से लेकर आखिर तक मेरे प्यारे भाई एक साथ काम करें, ना तो कोई काम बीच में छोड़ के गया है, ना किसी ने बीच में से जॉइन किया है, सब स्टार्टिंग से एंड तक एक साथ काम कर रहे हैं, तो आपको पता है जिस आदमी की जितनी एफिशिएंसी होगी
जिस आदमी की जितनी एफिशिएंसी होगी मेरे प्यारे भाई, वो उतना काम करेगा। जिस आदमी की जितनी एफिशिएंसी होगी वो उतना काम करेगा। भाई कोई आदमी फास्ट है तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, वो ज्यादा काम करेगा। कोई आदमी भाई स्लो है, बहुत धीरे, उसके चोट लग रही है, बीमार है, उसकी एफिशिएंसी कम है तो कम काम करेगा। तो यहां से कोई कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है क्या? यानी कि पैसा बांटा जाता है किए गए काम के अनुपात में। अब मेरे प्यारे भाई काम होता है एफिशिएंसी के अनुपात में। तो इसका मतलब अगर सारे लोग स्टार्टिंग से लेके शुरू से लेकर आखिर तक काम कर रहे हैं तो जो पैसा है वो एफिशिएंसी के रेशियो में बांटा जाएगा। पैसा एफिशिएंसी के रेशियो में बांटा जाएगा। जिसकी जितनी एफिशिएंसी होगी उसी रेशियो में पैसा बांटा जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट बन गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर सारे लोग, सारे मजदूर स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक साथ काम कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, उसको तो पैसा एफिशिएंसी के रेशियो में बांटा जाएगा। जितना काम उतना दाम, जितना काम उतना दाम। यही बात आपको समझ में आ गई है मेरे भाई? तो यहां पर दो केस बनते हैं। पहला केस तो यह है मेरे भाई कि जहां सारे लोग, सारे मजदूर स्टार्टिंग से लेके एंड तक इकट्ठे काम कर रहे हैं, कोई भी आदमी बीच में काम छोड़ के नहीं गया है, उस केस में जो पैसा है वो सीधा एफिशिएंसी के रेशियो में बांटा जाएगा। लेकिन सेकंड केस ये बनता है कि सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ और काम यहां पे जाके खत्म हुआ। कोई मजदूर है जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम कर रहा है, कोई मजदूर है मेरे भाई जो काम शुरू तो करता है लेकिन बीच में ही काम छोड़ के चला जाता है, कोई है जो काम शुरू तो करता है लेकिन बीच में ही काम छोड़ के चला जाता है, कोई मजदूर है जिसको दिहाड़ी अच्छी मिल रही थी, उसने बीच में से काम शुरू किया करना। यानी कि कोई भी स्टैटिक नहीं है, कोई भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ऐसा नहीं है जो टिक के काम कर रहे हैं सारे। तो भाई इस केस में हमें यह पता लगाना पड़ेगा, इस केस में हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि किस आदमी ने कितना कितना फ्रैक्शन वर्क किया है। जिस आदमी ने जितना जितना फ्रैक्शन वर्क किया है, यानी कि किए गए काम के अनुपात में ही, किए गए काम के अनुपात में ही आपको मजदूरी देनी पड़ेगी। किसी आदमी ने अगर 20% काम किया है तो आपको टोटल अमाउंट का 20% देना पड़ेगा। किसी आदमी ने अगर 50% काम किया है तो अब उसको 50% अमाउंट देना पड़ेगा। किसी आदमी ने 5/6 काम किया है तो उसको टोटल अमाउंट का 5/6 देना पड़ेगा। यहां पर दो केस बनते हैं। अगर सारे लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इकट्ठे काम कर रहे हैं तो पैसा बांटा जाएगा डायरेक्टली एफिशिएंसी के रेशियो में। जो एफिशिएंसी होगी पैसा भी इस रेशियो में दिया जाएगा। लेकिन केस है कि लोग बीच में से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, है ना, लोग बीच में से काम ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस केस में पैसा बांटा जाएगा वर्क डन के रेशियो में। जिसका जितना काम उसको उतना दाम। ये दो केस बनते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जैसे मैं आपको सवाल दिखाऊं, आप ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 बताओ बच्चों। करो जल्दी से। अजय, विजय और संजय 5290 में किसी काम को करने के लिए जो है इंप्लॉय किए गए। अजय एंड विजय टुगेदर आर सपोज टू डू 19/23 ऑफ वर्क। आगे सवाल बोला है अजय और विजय से उम्मीद है कि वो टोटल काम का 19/23 करेंगे, जबकि विजय एंड संजय टुगेदर 8/23 ऑफ वर्क। विजय और संजय मिलकर काम का 8/23 हिस्सा करते हैं। तो आपसे पूछा है हाउ मच शुड अजय बी पेड, अजय को कितना पेमेंट किया जाना चाहिए, अजय का पेमेंट पूछा है। तो भाई ध्यान से सुनो, यहां बटे 23 आ रहा है, यहां बटे 23 आ रहा है। तो मैंने मान लिया कि जो टोटल काम है वो 23 है। मान लिया टोटल काम जो है वो 23 है, मैंने मान लिया 23। तो आप मुझे बताओ ये काम अजय, विजय और संजय ने मिलकर किया है। अजय, विजय और संजय ने मिलकर कितना काम किया? 23 यूनिट, 23 यूनिट, 23 यूनिट काम किया। आगे अजय और विजय कितना काम करते हैं मिलकर? अजय और विजय 19/23 काम करते हैं। टोटल काम 23 है,
बटे 23 की शकल देख के मैंने टोटल काम 23 मान लिया। अजय और विजय ने काम का कितना किया? 23 का 19 बटे 23, 19 यूनिट काम किया, 19 यूनिट। जबकि विजय और संजय ने मिलकर कितना काम किया? टोटल काम 23 है, 23 का 8 बटे 23, 8 यूनिट काम किया विजय और संजय ने, 8 यूनिट। तो आपसे पूछा है यहां पर अजय को कितना पेमेंट किया जाएगा? अजय को नहीं कर सकते भाई। विजय और संजय ने कितना काम किया मेरे भाई? 8 यूनिट। विजय संजय ने 8 यूनिट काम किया। तो अजय ने कितना काम किया होगा? नहीं निकाल सकते। अजय ने कितना काम किया होगा? अजय ने काम किया है मेरे प्यारे भी, 8 उधर चला जाएगा, 23 माइनस 8 15। अजय ने 15 यूनिट काम किया। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। विजय और संजय ने कितना काम किया? 8 यूनिट, 8 दूर चला जाएगा, 23 माइनस 8 15। अजय ने 15 यूनिट काम किया। आप मुझे बताओ, अगर 23 यूनिट काम करने के 5,290 रुपए दिए जा रहे हैं, 23 यूनिट काम के 5,290 रुपए दिए जा रहे हैं, कितने गुना? 230 गुना। 23 का स्क्वायर होता है ना। तो अजय ने 15 यूनिट काम किया है, तो अजय को 15 यूनिट काम के कितने रुपए दिए जाएंगे? 230 गुना, यानी कि 3,450। 3,450 रुपए नगद अजय को दिए जाएंगे। और इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे विजय का भी पूछ सकता है, आपसे संजय का भी पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर? मेल फीमेल वाले क्वेश्चन इसी में हैं, मेल फीमेल वाले क्वेश्चन इसी में हैं बेटा। ठीक है ना? अब ये देखिए आप, जैसे सवाल नंबर 7 यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का सवाल है। मैंने आपको कौन से बता दिया कि दो तरीके के सवाल होंगे। एक वो जहां आदमी सारे लोग शुरू से लेकर आखिर तक इकट्ठे काम करते हैं, वहां पैसा बांटा जाएगा एफिशिएंसी के रेशियो में। पर अगर ये है तो पैसा बांटा जाएगा वर्क डन के रेशियो में। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। अब जैसे सवाल देखो, ए बी सी किसी काम को 8 12 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो एक साथ काम करते हैं और काम पूरा करते हैं। क्या लिखा है? सारे लोग एक साथ काम स्टार्ट करते हैं और एक साथ काम खत्म करते हैं, यानी कि सारे लोगों ने शुरू से लेकर आखिर तक इकट्ठे काम किया है एबीसी ने। तो आपसे पूछा है एबीसी के बीच पैसा किस रेशियो में बांटा जाएगा? भाई 3 लोग हैं एबीसी, अगर ये एक साथ काम शुरू करते हैं, एक साथ काम पूरा करते हैं, तो पैसा किस रेशियो में बांटा जाएगा? एफिशिएंसी के रेशियो में। पैसा किस रेशियो में बांटा जाएगा? एफिशिएंसी के रेशियो में। और एफिशिएंसी क्या होती है बेटा? टाइम का उल्टा होती है। अगर टाइम ए 8 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में, तो टाइम का उल्टा कर दो। टाइम का उल्टा कर दो, 1/8, 1/12, 1/15, ये एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। यानी कि इस रेशियो में पैसा बांटा जाएगा। टाइम का आप उल्टा कर दीजिए, बात खत्म। टाइम का उल्टा एफिशिएंसी, एबीसी की एफिशिएंसी इस रेशियो में, एबीसी के बीच पैसा इस रेशियो में बांटा जाएगा। 8 12 15 का एलसीएम 120 होता है, पूरे को 120 से गुणा। 8 से 120 15 बार जाएगा, 12 से 120 10 बार जाएगा, 15 से 120 8 बार जाएगा। 15:10:8, सी ऑप्शन आंसर है। 15 10 8। ये बताइए, सीजीएल 2020 के प्री का सवाल है, कौन करेगा बच्चे? लास्ट, वरुण और गौरव एक तालाब को 10 दिन और 18 दिन में खोदते हैं। एक साथ मिलकर काम पूरा करने पर उन्हें 7280 रुपए मिलते हैं, एक साथ मिलकर। गौरव का हिस्सा क्या है? देखो मेरे भाई, दोनों लोग एक साथ मिलकर काम पूरा करते हैं, एक साथ मिलकर काम पूरा कर रहे हैं। अगर सारे लोग स्टार्टिंग से एंड तक काम कर रहे हैं, तो पैसा बांटा जाएगा एफिशिएंसी के रेशियो में। जो एफिशिएंसी होगा, जो एफिशिएंसी का अनुपात होगा, जिस आदमी की जितनी एफिशिएंसी होगी वो उतना काम करेगा, और जो जितना काम करेगा उसको उतना दाम मिलेगा। अब आप बताओ, वरुण किसी काम को 10 दिन में करता है और गौरव जो है एक तालाब को 18 दिन में खोदता है। वरुण 10 दिन में तालाब खोदता है, गौरव 18 दिन में तालाब खोदता है, तो टाइम का रेशियो कितना है? 5:9। 2 पंजे 10, 2 9 18, टाइम का रेशियो 5:9 है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या उल्टा नहीं आ जाएगा? 9:5।
तो वरुण और गौरव की एफिशिएंसी का रेशियो मैंने उल्टा कर दिया, दो ही लोग हैं ना ये। एफिशिएंसी का रेशियो 9:5 है, तो पैसा भी इसी रेशियो बांटा जाएगा। पूछा गौरव का शेयर, आपसे पूछा गौरव का शेयर, तो गौरव का शेयर कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है? 9, 5, 14, 5/14 गौरव को मिलना चाहिए। कितने का मेरे भाई? 7,280 रुपए का 5/14 कितना आ जाएगा ये? तो 14×5 = 70 और 2, 14×2 = 28, 520 का 5 गुना 2500 और 100, 2600 रुपए। ए ऑप्शन आंसर आ गया। कर लोगे? क्या आपको ये बात समझ में आई है? ठीक है जी। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। कल की क्लास में मेरे प्यारे दोस्त हम केवल वेजेस वाले सवालों को करेंगे। पैसा बांटने वाले सवाल हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम कल की क्लास में करेंगे, और कल हम अल्टरनेट डेज वाले सवाल भी शुरू करेंगे। ठीक है जी, आज इतना ही। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास समझ में आई है? हाँ जी। सीट अपलोड हो गई है मेरे भाई। सीट मैंने अपलोड करा दी है, सीट को मैंने अपडेट कर दिया है। वेजिस वाले सवालों को आप आगे भी खुद करके देखिएगा। आज इतना ही, बाकी कल। बाय।